नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमन और ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं ये है टोयोटा इटियोस लीवा 2013 यानी 2013 मॉडल है। ये दिसंबर में परचेज़ किया हुआ। ऑलमोस्ट 6.5 साल हो चुके हैं इसको परचेज़ किए हुए। अभी मार्च 2019 चल रहा है। तो आज ओनर इसके निशु जी वो मिले हमें और हम जानेंगे आज उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा 6.5 साल की जर्नी में। मीनवाइल स्टार्ट करने से सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इस गाड़ी की करंट रीडिंग्स क्या हैं। तो करंट रीडिंग्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 1,43,296 किलोमीटर चल चुकी है। और चलिए अब बात करते हैं निशु जी से और जानते हैं उनके एक्सपीरियंस के बारे में। तो दोस्तों निशु जी हैं मेरे साथ। जैसा कि मैंने वीडियो में आपको पहले दिखा दिया था कि इनकी गाड़ी जो है इन्होंने इटियोस लीवा के एक हैप्पी ओनर हैं और लगभग 7 साल से ये गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं। इसी गाड़ी को 2013 में इन्होंने परचेज़ की थी। गाड़ी लगभग 1.5 लाख किलोमीटर चल चुकी है और ये मार्च 2019 है अभी जिस हम वीडियो को शूट कर रहे हैं। तो अब अब जानेंगे वीडियो में कि कैसा एक्सपीरियंस रहा इनका और क्यों इन्होंने चूज़ की। बहुत सारी कुछ चीज़ें जानेंगे इनसे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं निशु जी के बारे में बता दूं। निशु जी मेरे गांव से है, मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। और सबसे पहले पूछते हैं उनसे कि आपने गाड़ी लीवा ही क्यों खरीदी। लीवा गाड़ी लेने का मेरा रीज़न था अभी लो मेंटेनेंस लो कॉस्ट गाड़ी है और जैसे कि मैं फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरा बैकग्राउंड फार्मर है, तो इसके हमें लो कॉस्ट गाड़ी की ज़्यादा है। तो ये कॉस्ट एफिशिएंट गाड़ी है, मेंटेनेंस बहुत कम है, फ्यूल वाइज बहुत एफिशिएंट गाड़ी है। दैट्स व्हाई मैंने ये तो जो आप पेट्रोल और डीजल का चूज करने में कुछ कंफ्यूजन हुई कभी? आपने बस जाते प्लान नहीं था? मेरा प्लान था भी मुझे डीजल ही परचेज करनी है बिकॉज मेरा रन ज़्यादा है, गाड़ी ज़्यादा चलती है मेरी, तो मैंने डीजल ही लेनी थी। तो और अब ये वेरिएंट कौन सा है डीजल में? कौन सा वेरिएंट कौन सा है गाड़ी का? ये 2030 वेरिएंट कि ये टॉप मॉडल है बेसिक कौन सा? उस टाइम का बेस मिडिल मॉडल था ये। उसके बाद में काफी अपग्रेड कर दिया कंपनी ने इसको। तो इसमें एयरबैग वगैरह मिले? एयरबैग वगैरह कुछ नहीं मिला था उस टाइम में, यही हुआ करता। तो आई थिंक 13 में उस टाइम कोई मैंडेटरी था नहीं टोयोटा डीजल की, मीडियम। अभी तो शायद बेस वेरिएंट वगैरह में भी ऑफर करने लगे हैं एयरबैग वगैरह। अभी सिक्योरिटी वाइज ये गवर्नमेंट ने ये कर दिया है अभी। तो एबीएस है इसमें? एबीएस है, एबीएस शुरू से देती है। हाँ, तो मैं कोशिश करूंगा कि जो 2013 में जो फीचर थे इस गाड़ी में उनको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूं और आपको थोड़ा इजी हो जाए कि उस टाइम क्या फीचर ऑफर किए गए और अभी, क्योंकि इन जनरल बता ही देंगे, मोटा मोटा हम चीज़ों का पता लग ही जाएगा और बाकी पूछ लेते हैं। तो उस टाइम अगर आप देखा जाए तो आई थिंक स्विफ्ट थी मार्केट में, i20 भी थी। तो स्विफ्ट और i20 को छोड़ के आपने इसको क्यों चूज किया गाड़ी को? स्विफ्ट में थोड़ा ये था, स्विफ्ट का एक तो बम्फर का प्रॉब्लम हुआ करता था उस टाइम के अंदर, उसके बाद में कंपनी ने उसको कवर किया। बम्फर लगने की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम थी, बम्फर थोड़ा लो था उसका, ग्राउंड क्लियरेंस कम थी और ग्राउंड क्लियरेंस गाड़ी की अच्छी थी। तो 13 में कितना ग्राउंड क्लियरेंस था? 180 आई थिंक 180। चलो कोई टेक्निकली बातों में नहीं जाते क्योंकि थोड़ा फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं तो खेतों में भी गाड़ी जाती है, तो ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा ज़्यादा चाहिए था। एंड इवन जो इन्होंने प्रॉब्लम बताई कि वो जो फ्रंट बम्पर होता है स्विफ्ट का, जो फ्रंट वाला बम्पर है वो बेसिकली उसकी हाइट कम थी, तो जो प्रॉब्लम क्रिएट करती थी। i20 की तरफ कभी था ही नहीं। i20 रूमर कह सकते हो आप इसको, या जो हमने सुना उसको आप ये कह सकते हो कि थोड़ी सी कॉस्ट ज्यादा हुआ थी उस गाड़ी की, कॉस्ट एफिशिएंट नहीं थी वो गाड़ी। तो ये जो चीज हमें चाहिए थी वो उसमें नहीं थी। तो आपने कौन से मंथ में परचेज की इस गाड़ी को? ये है 25 दिसंबर 2013। तो दिसंबर में क्या रीजन था कि दिसंबर में परचेज करने का रीजन था कि मैंने आज तक मेरी जो भी लाइफ में गाड़ी परचेज की है वो दिसंबर में ही परचेज की है कि उस टाइम के अंदर एक तो ऑफर बहुत अच्छे मिल जाते हैं गाड़ी के ऊपर, और हमें वो चाहिए नहीं भी हमें सेल करनी है तो हमें मॉडल कहीं हमें प्रॉब्लम करेगा ये है वो, तो उस टाइम के अंदर हमें ऑफर अच्छे मिल जाते हैं। दैट्स व्हाई हमने दिसंबर में लेने का इसको मूड बनाते हैं। तो दिसंबर में लेने के अलावा आपने आई थिंक और इसमें क्या हो सकता है कि अगर गाड़ी की बात करें इंटीरियर की, तो आपने कुछ मॉडिफिकेशन करवाया इसमें? नहीं, कुछ भी नहीं करवाया हमने, एज इट इज गाड़ी है, जैसी ली थी वैसी पड़ी है हमारे पास आज तक। तो इसमें कोई हमने कुछ भी चेंज नहीं करवाया इसमें। ठीक है, तो आप मेरे को एक अच्छी चीज़ बताएंगे गाड़ी की जो सबसे बेस्ट लगी। कि जब खरीदते हैं वो टेक्निकली चीज़ें भूल अभी छोड़ देते हैं कि जो सबसे बेस्ट क्या लगा गाड़ी का खरीदने के बाद, जो आपको लगा कि 2 साल 3 साल चलाया आपने गाड़ी को, तब आपको लगा कि यार ये एक ऐसी चीज़ है गाड़ी में जो मेरे को बहुत अच्छी लगी। दूसरी गाड़ियों में स्मूथ चलती है, ये गाड़ी अच्छी चलती है, ब्रेकिंग पावर अच्छी है गाड़ी की, ज्यादा नहीं कह सकते लेकिन जितनी कॉस्ट उस टाइम थी इस गाड़ी की उसके हिसाब से गाड़ी अच्छी थी। और अगर कुछ मैं पूछूं आपसे कि एक जो चीज बकवास लगी आपको इस गाड़ी की कि इंटीरियर अच्छा नहीं है इस गाड़ी का।
इंटीरियर तो आई थिंक टोयोटा कभी नहीं, टोयोटा टोयोटा ने इंटीरियर नहीं दिया कभी, इंटीरियर की तरफ ध्यान ही नहीं दिया इन्होंने। तो आपको क्या लगता है कि अभी इंटीरियर में कुछ ऐसा डैशबोर्ड को, मतलब डैशबोर्ड की बात कर रहे हो या ओवरऑल आप चाहते हो? ओवरऑल है नहीं इसके अंदर। इसी सेगमेंट में जो गाड़ियां आती है, जैसे वो वोक्सवैगन दे रही है अपना पोलो के अंदर अच्छा इंटीरियर दे रही है, और दूसरी जो भी सेगमेंट से सारी गाड़ी i20 है अच्छा इंटीरियर दे रही है, तो सारी गाड़ियां इनका इंटीरियर वाइज थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसका। तो अभी आप मतलब कितना और प्लान कर रहे हैं इस गाड़ी को चलाने का? मतलब अभी 1.5 लाख हो चुका ऑलरेडी, तो अभी एक्चुअली में हमारे पास ये हेल्पिंग गाड़ी के तौर पे रहती है, तो अभी हमारा बदलने का कोई मूड नहीं है इसका। बदलने का मूड नहीं है। तो आप कुछ ऐसा सोचते हैं कि अगर कंपनी आपको कुछ ऑफर करना चाहे एज ए मतलब वैल्यूएबल कस्टमर, आप इतने पुराने हो गए हो कस्टमर, आपने मतलब फीडबैक इतना अच्छा है, कोशिश की हमने उसको, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि नेगेटिव जो कुछ है वो भी कुछ नेगेटिव था इनका, मोस्टली चीज़ें पॉजिटिव ही है इनकी। तो कुछ ऐसी चीज़ आप लगते हो कि अगर कंपनी इंप्रूव करे उस चीज़ को तो आप उसको 2-3 साल या खुशी खुशी उसको मेन कार की तरह यूज़ कर लेंगे? वही है, थोड़ा सा लग्जूरियस बना दे इस गाड़ी को, अंदर से थोड़ा लग्जरी फील आने लग जाए गाड़ी को, तो हम अच्छे से यूज कर पाएंगे इस गाड़ी को। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंजन वाइज गाड़ी बहुत अच्छी है, परफॉर्मेंस वाइज गाड़ी बहुत अच्छी है। और गाड़ी खरीदने के बाद आपको कुछ ऐसी चीज़ लगी कि एक जो फीचर कोई भी लाइक इंटीरियर में अगर कोई भी एक ऐसी चीज़ जो आपको लगो कि यूजलेस लगा दी हो कंपनी ने, कि जिसका कोई आपका भी कभी काम ही नहीं आया हो? इन्होंने एक्चुअल में इन्होंने यूजेबल चीज ही नहीं लगाई गाड़ी में, तो यूजलेस तो होने का मतलब ही नहीं है। इन्होंने इतना लिमिटेड सा रख रखा है गाड़ी के अंदर, कुछ यूजलेस अपन बोल ही नहीं सकते इसके अंदर। तो अगर ऐसा कोई यूजलेस था यूजेबल की भी बात करूं तो आपको कुछ ऐसा कोई एक फीचर अभी, मतलब अब देखो 2013 का टाइम कुछ अलग था, अब 2019 आ गया, एयर बैग ये सब चीज़ें, सेफ्टी चलो देखो एकदम इंटीग्रेट नहीं की जा सकती अभी, लेकिन उन चीज़ों के अलावा आपने इंटीरियर बता दिया, कुछ ऐसा कोई एक स्पेसिफिक फीचर आप जो चाहते हो कि यार गाड़ी में ये तो होना ही चाहिए था अभी के हिसाब से? अभी के हिसाब से इसके अंदर ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी नहीं है स्टीरियो के अंदर, और ऑक्स भी नहीं है जो उस टाइम उन्होंने दिया था, ब्लूटूथ प्लस ऑक्स कुछ भी नहीं दिया था इसके अंदर। सिर्फ इन्होंने पेन ड्राइव और सीडी ड्राइव 2 ही दिए थे, उसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं दिया था। तो टोयोटा कंपनी की तरफ से अगर कोई भी मेरी ये बात सुन रहा हो तो प्लीज़ मतलब इसको कंसीडर किया जा सकता है, एक माइनर सा अपग्रेड है। देखो स्टीरियो सिस्टम वाकई मैंने यूज़ किया है इसको, मैंने देखा है बहुत अच्छा है, नो डाउट, मतलब इवन स्पीकर की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। और इसमें जो अभी पेन ड्राइव का ऑप्शन है, मतलब ओक्स में अगर एक्सटर्नल आप कुछ भी यूज़ करना चाहो सिर्फ पेन ड्राइव यूज़ कर सकते हो और आप कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते। तो सीडी है ना इसमें, सीडी ड्राइव है, तो अभी देखो वो आउटडेटेड हो चुकी हैं चीज़ें। तो अपग्रेड देखो अगर कस्टमर मांग भी क्या रहेंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि नीशू जी के साथ प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम और उन यूज़र के साथ भी होगी, वो भी चाहते होंगे कि मतलब बाहर से उन्होंने देखो आई थिंक 150-200 रुपये का कुछ कॉस्ट लगता है आफ्टर मार्केट, हम इसको करवा सकते हैं कि इसमें पेन ड्राइव लगने लायक कुछ सिस्टम बनवा लें। लेकिन देखो जो 7 साल पुराने कस्टमर है वो नहीं चाहेंगे कि अपनी गाड़ी को कहीं और मतलब कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। तो अगर मैं बात करूँ गाड़ी लेने के बाद आपकी जो सर्विसेज होती हैं वो कहाँ से होती हैं? कंपनी से ही होती है, तो कंपनी ही जाती है गाड़ी। जो मेरे होम टाउन है बेसिकली यहाँ सिरसा में अगर बात करें, मलिक टोयोटा का डीलरशिप है यहाँ पे, तो उन्हीं से सर्विस होती है इनकी। और कभी कम उससे बाहर भी कभी सर्विस हुई है? नहीं, आज तक गाड़ी कभी बार सर्विस। और टायर कितनी बार चेंज हो चुके हैं अब तक? टायर ये थर्ड टाइम है, ये थर्ड टाइम वाला पेयर है जो चल रहा है। तो जो आप टायर है मतलब कौन सा प्रेफर करते हो गाड़ी की, कौन से टायर होंगे? मिचलिन अच्छा है टायर गाड़ी के लिए। मैंने गुडियर भी यूज किया था, गुडियर इसके साथ में आया था, उसके बाद में हमने C8 भी यूज कर लिया इसके अंदर। मिचलिन का ये सेकंड पेयर है मेरे पास, तो अच्छा है, ये अच्छा चलता है गाड़ी। और गाड़ी का कभी कोई एक्सीडेंट हुआ? नहीं, आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे। और इंश्योरेंस आप एजेंसी से करवाते हो? नहीं, इंश्योरेंस बाहर से होता है हमारा। बाहर लाइक कौन सी कंपनी? नेशनल इंश्योरेंस से चलता है हमारा। तो एक्सीडेंट कभी हुआ नहीं तो आई थिंक क्लेम भी आपका नहीं, क्लेम अभी तक कभी। तो कोई माइनर एक्सीडेंट में भी आपका कभी क्लेम नहीं हुआ? नहीं, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी हमें। तो जो इंश्योरेंस होता है वो जनरली फुल इंश्योरेंस होता है? फुल इंश्योरेंस, फुल डेप कैप बोलते हैं जिसको, फुल प्लस डेप कैप बोलते हैं जिसको, वो इंश्योरेंस हम लेते हैं गाड़ी का। ठीक है। अच्छा एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि जो अब आप लो मेंटेनेंस कार देख रहे थे, अगर मैं इन जनरल अगर कुछ पार्ट्स की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ सर्विस का जो आपका कॉस्ट होता है इंक्लूडिंग लेबर कॉस्ट जो, तो वो आपको ऑन एन एवरेज कितना पड़ता है? 10,000 पे सर्विस करवाते होंगे आप? 10 भी निकल जाता है, देन कभी 15 भी निकल जाता है। हमारा काम ही कुछ ऐसा है, अभी ऊपर नीचे चलता रहता है हमें, तो इसी वजह से हमने गाड़ी हमने किया। अभी इसके अंदर वो नहीं है, गाड़ी के अंदर ज्यादा उसमें वो प्रॉब्लम नहीं आती है हमें। तो एवरेज जो हमें ओनली अगर आप कहो भी स्पेयर पार्ट तो अलग रहेगा इसके अंदर, ओनली अगर एवरेज और उसकी जो कॉस्ट अगर करते हैं तो नियर अबाउट 3,000 से कभी ऊपर नहीं निकला। तो मतलब 3,000 कर लो, 4,000 कर लो, तो आई थिंक एक बड़ा ही मतलब इफेक्टिव सा नंबर है। कि देखो जनरल क्या होता है कि डीजल की गाड़ी में हम सोचते हैं कि जो सर्विस कॉस्ट होता है ना वो जनरली 8-10 हज़ार रुपये तक जाता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम देखो पेट्रोल पार्ट्स, अगर देखो टोयोटा है, पार्ट्स चाहे पेट्रोल हो चाहे डीजल हो, दोनों का क्या होगा, सेम प्राइस होगा, लेकिन जो सर्विस है मेन चार्ज टेंशन होती है उसी की।
निशु जी, आप इस गाड़ी को मतलब लॉन्गेस्ट ड्राइव आपकी इस गाड़ी में, अगर सिंगल डे की बात करूं मैं, तो सिंगल डे में आपने मैक्सिमम कितना ड्राइव किया इस गाड़ी को? सिंगल डे में मैंने इसको मैक्सिमम अगर अपन कहें इसको सिंगल डे के अंदर, तो मैंने 550 से 600 किलोमीटर इसको सिंगल डे में कवर किया। तो अगर गाड़ी में आपको, अगर मैं कहूँ कि मैक्सिमम जो ट्रिप रहा आपका, सबसे लॉन्ग डिस्टेंस का जो ट्रिप था, वो ओवरऑल आपने कितना, मतलब कहाँ लेके गए आप इसको? मैं लॉन्ग डिस्टेंस में फैमिली के साथ कांडला गया था, एक बार गांधी धाम कांडला गया था, तो वो हमारा 5-6 दिन का ट्रिप था। तो उस टाइम में हमने ये 1600-1700 किलोमीटर के तकरीबन हमने एक टूर लगाया था इस गाड़ी से। तो सबसे लंबा ट्रिप इस गाड़ी के साथ सबसे लंबा ट्रिप। तो ड्राइव आप ही कर रहे थे, आपके अलावा कोई और भी था? नहीं, ड्राइव में कर रहा था। तो आपको लगा कि मतलब कंफर्ट के साथ, या कहीं मतलब जो सीट्स हैं इसकी कि बंदा थक गया हो जल्दी, या कुछ? छोटा हैचबैक सेगमेंट है तो गाड़ी तो इतना तो इशू रहता है, सेडान तो अपन वो कंफर्ट तो नहीं मिल पाता, लेकिन ठीक है, अच्छा है, इतना बुरा भी नहीं है। तो आपके साथ अगर जो पैसेंजर मतलब थे फैमिली में, और तो उन्होंने कभी कंप्लेन किया कि जो पीछे का स्पेस है? नहीं, बूट स्पेस वगैरह अच्छा है, अंदर से स्पेशियस है गाड़ी, तो इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो थोड़ा डिग्गी का इशू रहता है, लॉन्ग जर्नी में जाते हैं तो डिग्गी में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। डिग्गी थोड़ी 300 के लीटर के आसपास का बूट स्पेस है, तो मतलब 2 बड़े बैग आ जाते हैं आराम से। तो मतलब एक बड़ा बैग और छोटे जो टफल बैग वगैरह होते हैं वो आ जाते हैं। तो बहुत अच्छा लगा निशु जी से आज बात करके, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, जो बेसिक क्वेश्चन आप जानना चाहते हो, उनकी हमने कोशिश की उनको कवर किया जाए। अगर इसके अलावा कुछ भी होगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर कवर करेंगे, और जब भी होम टाउन मेरा चक्कर लगेगा तो मैं कुछ और उनके एक्सपीरियंस होंगे वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए, और थैंक यू निशु जी आपका वीडियो पे आने के लिए। थैंक यू। अब की बार